बार बार सर हमें ही मनाना पड़ता है पार्टनर को। बार बार हम उसके सामने रोते हैं, बार बार हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उस पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो इंसान ने कहता है नहीं, मुझे नहीं करनी है बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बार बार हम उस इंसान को समझाते हैं, बार बार उसके पैरों में गिरते हैं, बार बार उससे हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उस इंसान पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है और आप परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाली है और सच में इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप उस पार्टनर को मनाकर थक चुके हैं, अब आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा वो आपको मनाएगा, उल्टा वो आपके सामने पैरों में गिरेगा, वो आपके सामने आकर झुक जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। अब आपको नहीं गिरने की जरूरत है। अब वो आपसे प्यार की भीख मांगेगा, आप नहीं मांगेंगे। अगर आपका पार्टनर बार बार आपको कहता है मुझे बात ही नहीं करनी है, अब सच में वो आपसे बात करेगा। ये वीडियो सच में इम्पोर्टेंट होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टनर के सामने बार बार जाकर झुकते हैं, बार बार मनाते हैं, बार बार प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर तो हमारे सामने उछल उछल कर पड़ता है, नहीं करनी बात। होता कौन है तू मुझसे बात करने वाला? अरे नहीं देखना मुझे तेरी तरफ। बार बार हम पार्टनर को समझाते हैं, बार बार हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना और इसमें बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली दोस्तों हम जब पार्टनर से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को ऑटोमेटिक खो देते हैं, अपनी खुशियों को उसको दे देते हैं सब कुछ। लीजिए ज़रा हमें परेशान करिए। हम अपनी खुशियों को खो देते हैं, अपने प्यार को खो देते हैं, यानी हर चीज़ को उस इंसान के ऊपर समर्पित कर देते हैं। और आखिर में रिजल्ट क्या आता है? घंटा जिसको बजाते रहो, बस परेशान होते रहो, जिंदगी तबाह, आप बर्बाद, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, आप चाहे जितने समझदार हो। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं जहां से भटकते चले जाते हैं, जहां पर हमें पता नहीं रहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसकी दिशा है, क्या इसमें होना है, क्या नहीं होना है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो भी सही होगा, अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो भी सही होगा। और कई बार जाने अनजाने हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, जिसमें डूबते चले जाते हैं और ज्यादा डूबते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगता। हमने देखा है कि हम अपनी पूरी लाइफ को उसके ऊपर पूरा डिपेंड कर देते हैं, यहां तक कि उस इंसान के लिए अपने आप को भी खो चुके होते हैं। हम पार्टनर को समझाते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार हम परेशान रहते हैं और उस इंसान की वजह से आज हम अकेले हो गए, अपनी फैमिली से दूर हो गए, लेकिन उसको अक्ल नहीं आती। तो चलिए दोस्तों, काउंसलिंग लीजिए और बेहतर एडवाइस मैं आपको सच में दूंगा। बस ये ध्यान रखना, कोई जादू टोने की उम्मीद मत करना, ओनली साइकोलॉजी और साइकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ थोड़ा डीपली है। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा डीपली उम्मीदें कर लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब उस इंसान को पता लगता है कि जो प्यार है ना, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती है और ये इंसान मेरे बिना जिंदगी चला भी नहीं सकेगा, तो वो इंसान एक माइंड गेम खेलने लगता है। ब्रदर ये बात मैं आपको बताने वाला था, ये थोड़े डीपली चीज़ों को सुनना। जब हमारा पार्टनर हमारे साथ एक माइंड गेम खेलता है, जिस माइंड गेम के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, हमें लगता है कि शायद ये सच में प्यार है, ये सच में ये इंसान मुझसे प्यार करता है, हमें लगता है ऐसा, लेकिन वो प्यार नहीं होता है, वो एक धोखा होता है। हमें वो इंसान शो कराता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूं। लेकिन वही इंसान जब एक समय बीत जाता है, एक समय बीतने के बाद वही इंसान हमसे दूर जाने लगता है, वही इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है, वही इंसान हमारी लाइफ में रहना बंद कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है,
ये इंसान तो बड़ा अच्छा था, आज कैसे बदल गया है। आपने देखा होगा जो इंसान हमसे टूटकर प्यार करता था, आज वो हमारे पास 1 मिनट के लिए बात नहीं करना चाहता, आज वो हमें कॉल तक नहीं करना चाहता, आज वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा ऐसा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ब्रदर थोड़ा समझना और वीडियो को डीपली देखना। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम उस इंसान को बार बार समझाते हैं, बार बार मनाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं उस इंसान को अपने पास लाने की, लेकिन नहीं आ पाता। वो आपको कह देता है मुझसे क्यों बार बात कर रहे हो, आप क्यों बार बार बात करना चाह रहे हो, बार बार क्यों कॉल करना चाह रहे हो। दोस्तों सबसे पहली बात तो जब माइंड गेम हमारे साथ होता है, उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है वो ध्यान से सुनना। मानने के लिए कि आपका एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में आपने अपना जो कुछ भी आपके पास है वो टोटल सब कुछ उस रिलेशनशिप पर आपने लगा दिया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने लगता है। शुरुआत में तो सुबह से शाम तक कॉल पर कॉल की जा रही है, बातें की जा रही हैं, रात दिन एक दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है, एक दूसरे के आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने रोटी बनाई या नहीं बनाई, आपने क्यों नहीं खाया खाना, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके पूछा जा रहा है जब शुरुआत रिलेशनशिप की होती है। और ब्रदर वही चीज़ें कुछ टाइम जब बीतता है तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। देखना अगर ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में तो फिर सच में माइंड गेम हुआ है। जब आपके पार्टनर ने बार बार आपको टाइम दिया, बार बार आपको मैसेज किया, आपको ये फील करा दिया कि भैया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला मैं ही हूँ, यानी यही इंसान है। और जब रात दिन आपको प्यार किया गया तो आपको उस इंसान की आदत लग गई, और जब आपको आदत लग गई अब ये इंसान कहता है मुझे नहीं टाइम है इतना, मेरे पास टाइम है ही नहीं, मैं नहीं बात करना चाहता आपसे। अब ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सब रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है। बार बार आप समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब उसका मन करता है वो बात कर लेता है, उसका मन करता है नहीं बात करता है। यानी यही इंसान जो हमेशा आपको टाइम देता था, जो हमेशा आपसे बात करता था, आज वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मेरे पास बार बार कॉल मत किया करो। ये पहले बार बार आपको कॉल करता था, बार बार आपको मैसेज करता था और बार बार आपसे मिलने के लिए आता था, लेकिन आज ये इंसान कहता है अरे नहीं भैया मुझे नहीं मिलना, मेरे पास टाइम कम होता है। अब बार बार जब ये इंसान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता तो आप इरिटेट होने लगते हैं। आपको लगता है कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं था। इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। अगर लव बॉम्बिंग आपके साथ हुआ है तो 100 to 100% आपके साथ एक माइंड गेम करने वाला है सामने वाला इंसान, माइंड गेम आपके साथ होने वाला है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ब्रदर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जिंदगी आपकी बर्बाद होने वाली है पूरे तरीके से। कई बार ऐसा होता है जब हमारे साथ लव बॉम्बिंग होती है तो उस लव बॉम्बिंग की हमें आदत हो जाती है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो भी संभल जाना, अगर अनमैरिड पर्सन है तो भी संभल जाना ब्रदर। सामने वाला इंसान आपको इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली ब्रदर मेरे पास अब से लगभग 4 महीने पहले एक कॉल आया था, जिस कॉल में पूरे तरीके से लव बॉम्बिंग दिखाई गई है। और लव बॉम्बिंग भी दिखाई गई इस तरीके से कि वो एक लड़का और लड़की है, दोनों बहुत बेहतर तरीके से, बहुत नॉलेज भी दोनों को है, लेकिन इनमें से ये जो लड़की है ये जॉब करती है और ये लड़का जॉब नहीं करता है। और जब जॉब करते करते ये लड़का इसको मिलता है कहीं पर, जैसे पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, तो इसको बहुत टाइम देता है, हमेशा इसका पीछा करना, हमेशा इसको देखना। तो इसको लगता है कि अरे ये बेवकूफ़ है, देखता रहता होगा। लेकिन जैसे ये पार्क में जाती है घूमने के लिए, कंटिन्यू उसके पीछे जाता है और इसको लगता है कि यार ऐसा, कई बार ये डांट भी देती है इसको, कई बार धमका भी देती है इसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये इसको देखती रहती है, ये भी इसको देखता रहता है। ये सिचुएशन बीत जाती है 6 महीने तक। 6 महीने तक ये लड़का कंटिन्यू इसका पीछा करने लगता है, और जब पीछा करने लगता है तो इसका लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान 6 महीने तक कैसे पीछा कर सकता है, क्या इसके मन में है। तो ये लड़की इसको थोड़ा जाकर बात करने की कोशिश करती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, डेली मुझे देखते हो। तो ये कह देता है एक्चुअली मुझे आपसे अटैचमेंट हो गया, यानी मुझे आपसे प्यार हो गया है। और जब ये कहती है कि ऐसे कैसे हो गया, ये कहता है कि बस हो गया है, मैं करता हूँ आपसे, आप करो ना करो। इस समय तो ये कह देता है, कुछ टाइम के बाद इस दिमाग में, यानी इस लड़की के दिमाग में, इस लड़के के लिए
कुछ चीज़ें पैदा होने लगती है, कुछ चीज़ें जगने लगती हैं। टाइम बीतता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और भैया ये रिलेशनशिप में कुछ टाइम के बाद चीज़ें डेवलप हो जाती है। एक दूसरे पे नंबर बट जाता है, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्यार करने लगते हैं और सब कुछ न्यौछावर करने लगते हैं रात दिन। और एक दिन ऐसा होता है, इस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। जब एक दूसरे के घर आना जाना था, और इस लड़की की जब तबीयत खराब हो जाती है, लड़का इसको बहुत टाइम देता है, बहुत टाइम देता है, हर समय इसके साथ खड़ा रहता है। जब इसकी तबीयत खराब होती है तब खड़ा रहता है, जब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी तो पैसा तक खर्च करता है, इतना प्यार इससे करता है। अब कमाल की बात ये होती है, ये इसको कह भी देता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन आखिरी कंडीशन ये आती है कि ये लड़की भी इससे प्यार करने लगती है। जो लड़का कभी कुछ इस ज़िंदगी में था नहीं, लेकिन आज इस लड़की की ज़िंदगी वो पूरे तरीके से बन चुका था। और अब कमाल की बात ये हुई, जब इस लड़की को कह दिया जाता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, अब ये चीज़ें ये अपनी फैमिली में बता देती है। और जब अपनी फैमिली में बता देती है तो सब लोगों को पता लग जाता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है, जैसे ये लड़की यस करती है और अपनी फैमिली में बात कर देती है, तो ये लड़का तुरंत इसको कहता है, मुझे शादी वादी नहीं करनी है भैया, मेरा दिमाग थोड़ा ना खराब हो रहा है, मैं शादी करूंगा अभी तो मुझे 2-4 साल घूमना है। लड़के की एज में और लड़की की एज में अंतर था कम से कम 6 साल का। अब लड़का कहता है, मुझे नहीं बात करनी है भैया, मुझे घूमना है। और कौन कह रहा है तुझसे शादी करूंगा? मैं नहीं करूंगा तुझसे शादी। भैया कमाल की बात ये होती है, इस लड़की के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। जो लड़का रात दिन इससे बातें करता था, रात दिन इसके पीछे पड़ा रहता था, रात दिन इसके बातों को मानता था, रात दिन इसके इशारों को समझता था, आज ये लड़का कहता है, अरे शादी की बात कैसे कर दी तुमने? इतना आसान है कि शादी करना? नहीं करनी मुझे तेरे से शादी। इसको कहते हैं माइंड गेम ब्रदर। अगर ऐसा माइंड गेम आपके साथ हुआ है तो ध्यान से वीडियो को देख लेना ब्रदर। ये माइंड गेम होता है, इसको बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी ब्रदर। अगर आपके साथ इस तरीके का माइंड गेम हुआ है, अगर ये डार्क साइकोलॉजी आपके साथ खेली गई है, जिसमें बहुत प्यार आपको दिखाया गया है, बहुत ज्यादा लव बम्बिंग आपके साथ की गई है, तो भैया डार्क साइकोलॉजी का एक पार्ट है लव बम्बिंग। और इस तरीके से आपको डीपली तोड़ा जाएगा, इस तरीके से आपको रुलाया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये चीजें इस लड़की को बोली जाती है, इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है ब्रदर, और ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कोई इंसान कर कैसे सकता है। जिस इंसान से मैं बहुत टूट कर प्यार करती हूं, ये इंसान तो नहीं है वो। अब बात तक नहीं करता, ना कॉल करता है इसको, ना मैसेज करता। और ब्रदर इस बात को लेकर ये बड़ी तड़पने लगती है। अब मुझसे ये कहती है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि आपने स्टोरी सुनी है, और जो आगे मैं ट्रीटमेंट देता हूँ और उससे सामने वाले इंसान को क्या बेनिफिट होता है वो भी सुन लेना। जैसे ये लड़की मुझे बताती है कि सर ऐसा हुआ है, क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं उस बंदे को रियलाइज करा सकती हूँ? मैंने कहा रियलाइज करा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? कि सर मुझे नहीं पता सर। और सर कमाल की बात यह है कि उस इंसान को मेरे पैसे से भी लालच नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि सर सच में लालच नहीं है सर। और सर मैं बड़ी टूट चुकी हूं, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूं, क्या सर मैं उस इंसान को सबक सिखा सकती हूँ? मैंने कहा सिखा सकते हैं। अब आगे के जो सिचुएशन हुई वो थोड़ा डीपली सुनना, बहुत बारीक चीजें हैं। जब तक ये लड़का इससे प्यार करता था, ये लड़की भी इससे प्यार करती थी। अब मामला सारा उल्टा हो गया है। अब मैंने कहा कि आप यहां पर चीजों को रिवर्स कर दीजिए। लड़का थोड़ी दूर रहता था, और कमाल की बात ये लड़की इसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, परेशान रही। इसको बोला रे यार प्लीज मेरी बात को तो सुना, मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरी गलती तो प्लीज आप एक बार बता दीजिए मुझे, मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मुझे ऐसे मत छोड़िए, मैं आपसे शादी करना अरे कैसे शादी कर लूँगा, मैं नहीं कर सकता तुझसे शादी। बार बार लड़का रिपीट कर रहा था कि मुझे नहीं करनी शादी और नहीं मुझे तेरे साथ रहना है। अब कमाल की बात ये हुई, जैसे ही इसने मुझसे काउंसलिंग की, मैंने कहा आज के बाद इस लड़के को आप बिल्कुल भी देखोगे नहीं। जैसे ये लड़की जाती थी, जब तक ये घर से नहीं निकलता था, इसके दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी। और जब दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी, अब मैंने कहा आज के बाद इस दरवाजे को निकलना भी नहीं, इस रास्ते को निकलना भी नहीं, इसकी तरफ को देखना भी नहीं। ये आए बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहे तो देखना भी नहीं। आपको अपनी लाइफ को थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा एंजॉय कराना है, थोड़ा खुश करना है।
इसने कहा सर ऐसे कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो ब्रेकअप में हूँ। वो कहेगा अच्छा इसका मतलब तू सच में गद्दार थी। सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर उसको सज़ा देनी है जिस इंसान ने आज आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया, आपको बीमार बना दिया है, आपकी फैमिली को बीमार बना दिया है, आपकी मदर को बीमार बना दिया है, क्या उस इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? इसने कहा सर बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा आज के बाद आप इस लड़के की तरफ नहीं देखोगे। इसने कहा ठीक है सर, आज के बाद उस गली से नहीं निकलोगे जिस गली से जाता है। कि ठीक है सर। मैंने कहा उसकी तरफ एक आंख भर के नहीं देखोगे? कि नहीं सर, सारी दुनिया को देखना लेकिन इसको नहीं देखना। अब मैंने इसको एक तरीका बताया कि उसी के मोहल्ले के एक लड़के को फ्रेंड बना लेना, बॉयफ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड ओनली। अब जैसे ही एक लड़के को बेस्ट फ्रेंड बनाती है और उसको थोड़ा भाव देने लगती है, वो लड़का इसी के पास का था, और जैसे ही भाव देने लगती है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं भैया। 3 दिन के बाद इस लड़के के कानों में ये बात चली जाती है कि ये इसके साथ रिश्ते में है। वो तो पता नहीं है तो बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है, वो नहीं पता होता, लेकिन भैया इसको इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है कि परेशान हो जाता है और इस लड़की को तलाश करने लगता है। पहले तो इस लड़के से बात करता है जिसको ये बेस्ट फ्रेंड का ऑफर देती है, जिसके साथ ये बेस्ट फ्रेंड में रहने लगती है। अब जब दोनों निकलते हैं गली से तो कभी बाइक से निकल जाते हैं, कभी गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन ये लड़का इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये इस लड़की को कॉल लगाता है तुरंत। मैंने कहा था कि आप कॉल नहीं उठाएंगे, मैंने उस लड़की को कह दिया था कि जिस दिन उसका कॉल आएगा कॉल नहीं उठाएंगे आप। अब जैसे ही कॉल लगाता है वो, तो भैया ये लड़की इसका कॉल नहीं उठाती है। ये कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, 15 कॉल कर देता है, लेकिन ये लड़की कॉल नहीं उठाती है। और जब कॉल नहीं उठाती है मुझे बताती है सर देखो उसका कॉल आ रहा है बार बार, तो मैं क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो जाए ये सर चला जाए मुझे छोड़कर, ये परमानेंट ना चला जाए, कहीं ऐसा हो जाए सर। मैंने कहा नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा साइलेंट रहना है। ये कॉल पर कॉल लगाने लगता है 3-4 दिन तक, कभी इससे मैसेज करता है, कभी उससे मैसेज करता है, मुझे आपसे बात करनी है। अब ये परेशान हो जाता है और इस लड़की के घर आ जाता है। अब इस लड़की को ये कहता है कि वो क्या लगता है तेरा? अरे नहीं वो बेस्ट फ्रेंड है। कि और तुझे मुझसे शादी करनी थी? कि नहीं करनी है शादी। कौन सी शादी? मैं इसको मना कर देता हूँ कि आपको तुरंत मना कर देना है कि नहीं करनी है शादी अब, और ना मुझे अच्छा लगता है तुझसे शादी करना। अब जब ये बात ये लड़की बोलती है भैया, ये लड़का आग बबूला होता है और चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं मैं तुझसे शादी करूँगा। रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। ये लड़की कहती नहीं करनी है तुझसे शादी। परेशान, रात दिन परेशान। 10 दिन तक भैया इस बंदे को रोने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखता। आता है डेली रोने लगता है, आता है डेली रोने लगता है। लेकिन मैंने उसको एक ट्रीटमेंट दिया हुआ था कि आपको उसको कुछ भी नहीं कहना, ना तो कोई झगड़ा करना है, ना कोई बहस करनी है, और ना इस इंसान से ज़्यादा बात करनी है। 1 वीक के अंदर कमाल की बात, आप हैरान हो जाएंगे कि वो लड़का इसके पैरों में गिर जाता है। आपने देखा होगा जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, जब तक वो हमारा है तो हमें अरे क्या है ये तो ड्रामा है, जब तक वो आदमी फ्री बैठा है तब तक भी ड्रामा लगता है। लेकिन जब उसी इंसान के 2 और ग्राहक हो जाते हैं, जब उस इंसान से कुछ और लोग भी प्यार करने वाले होते हैं, तब हमारा सीना छल्ली होता है, तब हमें दर्द होने लगता है। तो ब्रदर यही है वो रामबाण तरीका। अगर आप रोएंगे तो रुलाने वाला तैयार है भैया, और ज़्यादा रोएंगे, फिर आप बार बार सामने वाले इंसान को प्यार करेंगे और ज़्यादा रोना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा रुकिए, बिल्कुल थोड़ा रुक जाइए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कैसे? सामने वाले इंसान को थोड़ा टाइम देकर। अगर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो भी पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा, ज़्यादा कॉल मैसेज करने की कोशिश करोगे तो भी पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे की बात समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है क्या वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता? ऐसा आपको लग रहा है क्या? अगर इमोशनल अटैचमेंट है 100 to 100% पार्टनर आपके पास आ जाता है, लेकिन वहीं पर अगर फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और फाइनेंशियल अटैचमेंट है तो इन्जॉय है बस। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। तो ऐसा करना है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर मैंने आपको बताया बहुत सारे ट्रीटमेंट है। इस तरीके से आप साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उस इंसान को सही कर सकते हैं, और इस इंसान के पीछे दौड़ने की बजाय उसको अपने पीछे दौड़ा सकते हैं, ओनली किसी का यूज करके।
ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी की लाइफ का यूज करिए, किसी का यूज करके अपने रिश्ते को बनाने के लिए, ना कि किसी का लॉस करके ब्रदर। आया समझ में? अब दूसरी बात सुनना, जो मैं आपको बेहतर ट्रिक देने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। देखो, रिश्ते टूटने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि रिश्ते में हम बोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बोरियत आ जाती है। जब रिश्ते में एंजॉय नहीं रहता है ना, तो बोरियत आ जाती है, और उस बोरियत को सही करने के लिए हमें इंटरेस्ट पैदा करना होता है। ज़्यादातर रिश्तों में जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो रिश्ते तब टूटते हैं। और इंटरेस्ट खत्म होने में टाइम नहीं लगता ब्रदर, बहुत आसानी से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बहुत आसानी से लोग हमसे दूर चले जाते हैं, बहुत आसानी से हमसे बात करना बंद कर देते हैं लोग। आए समझ में? तो कोशिश करें कि आप ज़्यादातर कोशिश करनी है, आपको इंटरेस्ट बना कर रखना है। एक तो इंटरेस्ट पता है क्यों खत्म होता है? हम जब सारा दिन पार्टनर के पास पड़े रहते हैं, सारा दिन चिपकू बन जाते हैं। ज़्यादातर जो चिपकू लोग होते हैं ना, उनसे कम रिलेशनशिप में आते हैं लड़कियां। जो चिपकू लड़के होते हैं ना, उनसे परेशान हो जाती हैं। जो चिपकू लड़कियां होती हैं, उनसे भी परेशान हो जाते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है कि बार बार जैसे आप पार्टनर को कॉल लगाओगे, पॉजिटिव, पहले तो चिपकू समझ लेना, अगर आप चिपकू हो तो रुक जाइए अभी। जो चिपकू लड़के होते हैं उनसे तनाव में आ जाती है लड़के, अरे यार ये फिर आ गया है, बैठा रहेगा मेरे पास, अरे यार इसने कॉल मिला दिया है, 2 घंटे तक बात करेगा, अरे यार इसने कॉल मिला दिया 1 घंटे तक बात करेगा। इस तरीके के चिपकू बॉयफ्रेंड रुक जाओ, मत बनो चुंबक। सारा दिन चिपके रहोगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। चुंबक बनने की कोशिश मत करो ज़्यादा, बस मात्र और मात्र कम से कम एक्टिविटी कीजिए। अगर ज़्यादा एक्टिविटी करोगे तो भैया पार्टनर आपको चिपकू कहने लगेगा, और फिर आपसे कहेगा अरे भैया मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तू तो बड़ा चिपकता है यार, तू तो बड़ा परेशान करता है मुझे, तू तो बड़ा कॉल मैसेज करता है मुझे। नहीं करनी यार इतनी बात मुझे। रिश्तों में अगर आप ज़्यादा चिपकू बने हैं तो भैया रुक जाओ, ये चिपकू वाली बीमारी को बंद कर दो। आया समझ में? अब दूसरी एक्टिविटी समझना, अगर आप रिलेशनशिप में पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं, कुत्ते की दुम बन चुके हो आपको बार बार समझाया जा रहा है लेकिन फिर भी आप पागल हो रहे हैं। पार्टनर को लगता है कि ये पूरी दुनिया का सबसे निठल्ला इंसान है, ये सबसे फ्री इंसान है भैया, इससे फ्री इंसान कोई नहीं दुनिया में। और भैया जो लोग ज़्यादा फ्री इंसान होते हैं ना, उनको ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं लोग। ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, ज़्यादा निठल्ले होने की कोशिश मत करो। ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना ठलवा बन जाओगे, फिर खाली रहने वाले लोग। इसलिए ज़्यादा फ्री लोगों को वैल्यू भी नहीं देते हैं रिश्ते में लोग। आया समझ में? कोशिश करो अपने आप को डेवलप करने की, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप हमेशा अपने आप को कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा बेहतर रिश्ता है मेरा, बड़ी बेहतर चीज़ें हैं रिश्ते में। अगर आप ज़्यादा रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। जैसे पानी होता है ना, जितना उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो छूट जाएगा। जैसे रेत होता है ना, जितना उसको दाबने की कोशिश करोगे उतना वो हाथ से निकल जाएगा। तो कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम रिश्तों में इतना डीपली चले जाते हैं कि रिश्ते को संभालने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं, हम अपने आप में ही खुशियाँ छोड़ देते हैं। कोशिश करो अपने आप को ज़्यादातर खुश रखने की। आपके फेस पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। जब तक आपके फेस पर स्माइल है, इस रिश्ते में स्माइल है ब्रदर। जिस दिन आपके फेस से स्माइल खत्म हो गई ना, जिस दिन आपके फेस से खुशियाँ खत्म हो गई, उस दिन रिश्ते से खुशियाँ खत्म हो जाएगी ब्रदर। चाहे आप जितने भी समझदार हो, जितने भी आप टेक्निकल हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब आपका ख़त्म हो गया, कब आपका रिश्ता खोखला हो गया। आया समझ में? कोशिश करो अपने आप को संभालने की, और कोशिश करो अपने आप को टाइम देने की। अगर अपने आप को आप टाइम नहीं देंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूटता चला जाएगा, चाहे आप जितने भी समझदार हो। कई बार तो मैंने देखा है कि रिश्ते बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आकर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पार्टनर को इतना टाइम देते हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, अब बड़ी हैरानी वाली काउंसलिंग है ब्रदर। एक लड़का है जिसकी कहते हैं ना सगाई हो जाती है, वो मंगेतर होता है। वैसे तो लव मैरिज होती है, लेकिन लड़की उससे इतना इरिटेट हो जाती है, इतना इरिटेट हो जाती है, वो कहती कि सर ये मुझे डेली कॉल करता है। मैंने कहा कि सब इतना पॉजिटिव है, बार बार मुझसे पूछता है कि कहाँ खड़ी थी तू, ये कौन था तेरे पास, ये कौन लड़का है,
ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है या तेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब इस तरीके से साइको बन चुका है सर। मैं इसको समझाती समझाती थक चुकी हूं। इसमें बचपना है सर। मैंने कहा बचपना है? देखो, प्ले बॉय और बचपने में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। प्ले बॉय तो चलता है लेकिन बचपना नहीं चलता। अगर आप ज़्यादा पार्टनर के नज़दीक जा रहे हैं ना, उतना पार्टनर आपसे दूर भागेगा। आप पार्टनर को जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। अब मुझे उस लड़के ने फिर बताया, उसने भी बात की मुझसे कि सर मैं जहाँ से इसको रोकता हूँ ये वहीं पर जाती है। मैंने कहा रोकते क्यों हूँ? कि सर मैं नहीं चाहता है किसी की लाइफ में जाए। सर बड़ी बुरी दुनिया है, सर बड़े गंदे लोग हैं। मैंने कहा आज तक आप ही इसकी चौकीदारी कर रहे थे क्या? कि नहीं सर मैं तो चौकीदारी नहीं कर रहा था। आज तक आपने ही संभाला है क्या इसको? कि नहीं सर मैंने तो नहीं संभाला। जब आप जानते हैं कि आपने नहीं संभाला, आपने चौकीदारी नहीं की, तो इसके पीछे रात दिन दौड़ क्यों रहे हो? कि सर ये तो सही है, ये तेरे दौड़ने से, तेरे परेशान होने से परेशान नहीं होती है, ये तो अपने आप को आज़ाद करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो भैया रोक दीजिए। ओवर पॉजिटिव बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।